नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में बनने वाला एक दोष जिसे हम केम द्रुम दोष बोलते हैं, ठीक है ना। केम द्रुम दोष, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि किसी की कुंडली में केम द्रुम दोष का निर्माण कैसे होगा, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इसका निर्माण करते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए केम द्रुम दोष के लिए, और किसी की कुंडली में अगर केम द्रुम दोष बन रहा है तो इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि केम द्रुम दोष जो होता है वो चंद्रदेव के कारण बनता है, ठीक है ना। अब यह समझिए कि चंद्रदेव का नेचर क्या है। तो भैया, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन की संज्ञा दी गई है। चंद्रदेव मन है, चंद्रदेव इमोशन है, चंद्रदेव पानी है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को इनकी संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। अब इस बात को समझते हैं कि यह दोष कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली ओपन कीजिए और देखिए चंद्रमा की स्थिति को, क्योंकि यह दोष चंद्रमा की वजह से बनता है, ठीक है। मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव, मान लीजिए चंद्रदेव 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब चंद्रदेव यहां अकेले बैठे हुए हैं, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, चंद्रदेव के एक घर आगे मतलब 6वें हाउस से एक घर आगे 7वां हाउस, और चंद्रदेव से एक घर पीछे जहां भी बैठे हैं मतलब ये वाला हाउस, ये दोनों हाउसेस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये हाउस एम्प्टी हाउस है। तो ऐसे कंडीशन पे केम द्रुम दोष का निर्माण हो गया है। देखिए, लॉजिक समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है ना। अब इस जमीन में अगर आप आम उगाएंगे तो आपको आम मिलेगा, धान उगाएंगे तो आपको चावल मिलेगा, ठीक है। कांटे उगाएंगे तो आपको कांटे मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं उगाओगे तो आपको घास मिलेगा, और घास किसी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, घास तो हम खा नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए, चंद्रदेव मन है, यही एक 10 एकड़ की जमीन है, समझ लीजिए आपका दिमाग है ना। अब चंद्रदेव के साथ अगर सॉफ्ट प्लैनेट्स का साथ हो, सॉफ्ट प्लैनेट गुरु बुध शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रदेव के आगे पीछे अगर मान लीजिए राहु शनि है, केतु शनि हो गए, सूर्य मंगल हो गए, चंद्रदेव में एग्रेशन आ जाता है, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। भाई, चंद्रदेव पानी है, अब पानी में अगर नमक मिला दूं तो नमक पानी हो गया, पानी में अगर शक्कर मिला दूं तो शक्कर पानी हो गया, पानी में नींबू मिला दूं और शक्कर मिला दूं तो शरबत बन गया है, पानी में जहर मिला दूं तो जहर पानी हो गया। तो ये अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रदेव का नेचर कैसा होगा। अब बेसिकली क्या होता है कि चंद्रदेव अगर किसी भी हाउस में बैठ गए हैं और चंद्रदेव के साथ कोई भी प्लेनेट नहीं है, और चंद्रदेव के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन पे केम द्रुम दोष का निर्माण हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या इस योग का भंग मतलब कैंसिलेशन होगा या नहीं होगा, अब इसके बारे में भी बात करते हैं। तो भैया, केम द्रुम दोष जो है वो भंग भी होता है। अब इसके लॉजिक को समझते हैं, ठीक है। मैं पूरा आपको डिटेल से समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप किसी का भी चार्ट देख के एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए कि चंद्रदेव केंद्र भाव में बैठे हुआ है। अब केंद्र किसको बोलते हैं? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, इन 4 हाउसेस को केंद्र कहा जाता है। अब चंद्रदेव मान लीजिए कि 4th हाउस से बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब केंद्र में बैठे हुए चंद्रदेव को केम द्रुम दोष नहीं लगेगा, भले ही इसके आगे के हाउस में, इसके पीछे के हाउस में कोई ग्रह नहीं भी बैठे हुए हों तो भी इसको केम द्रुम दोष नहीं लगेगा, ये दोष भंग हो गया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से 4th, 7वें और 10वें हाउस में बैठे हुए हैं। चंद्रमा से, मैं लिख के बताता हूं, चंद्रमा से 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो भी केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अगर किसी की कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है तो जातक के ऊपर इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। अब भैया, इंटरनेट में तो बताते हैं कि अगर किसी की कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है, जातक बहुत धूर्त होगा, चालाक होगा, जालसाज होगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, झूठ बोलने वाला होगा, धोखेबाज होगा, इल्लीगल काम करने वाला होगा, आदि इत्यादि। लेकिन यह बात पूरी तरीके से गलत है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को मन कहा गया है। अब मन अगर अकेला हो या मन के साथ किसी अच्छे प्लेनेट का साथ ना हो तो ऐसा जातक अपने आप को भाग्यहीन समझता है, और यही एकदम सच बात है। जातक अपने आप को भाग्यहीन समझता है, ठीक है ना। अब उसको यह लगता है कि यार सेम काम मैं भी कर रहा हूं और सेम काम अगला बंदा भी कर रहा है, लेकिन उसको एक बार में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और मुझे ही क्यों 10 बार करना पड़ता है काम, और 10 बार में भी वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा मैं चाह रहा हूं। शायद मेरे ही भाग्य में कोई कमी हो सकती है। मन का अशांत रहना, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी इशू, रातों में नींद ना आना, ये केम द्रुम दोष के दुष्प्रभाव है। ऐसे जातक को हमेशा लगेगा कि उसके जीवन में कोई कमी उसको खलती रहेगी, हमेशा जीवन में एक असंतोष बना रहता है। अब अगर किसी की कुंडली में केम द्रुम दोष बन गया है तो क्या जीवन भर ऐसा ही रहेगा? क्या जीवन भर हमको इसको झेलना पड़ेगा? क्या इसके कुछ उपाय नहीं हो सकते हैं?
तो जी हाँ दोस्तों, इसके उपाय भी हैं जिसे करके आप इस दोष के दुष्प्रभावों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, ये दोष जो है वो चंद्रमा के कारण बनता है, तो आपको हर सोमवार और पूर्णिमा के दिन स्पेशली शिव मंदिर में जाके आपको शिवलिंग में दूध और जल अर्पित करना है। इस उपाय को आप कंटिन्यू रखें, धीरे 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 करके केमद्रुम दोष के दुष्प्रभावों में कमी आने लग जाएगी। सोमवार और पूर्णिमा के दिन आप गरीबों को दूध भी पिला सकते हैं, इससे केमद्रुम दोष के दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और केमद्रुम दोष के सारे कंडीशंस आपको समझ में आए होंगे। अब आप अपने या अपने किसी भी परिचय वाले की कुंडली में, चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि वाकई में उसकी कुंडली में केमद्रुम दोष बन रहा है या नहीं, और उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं, और आप ये प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं उसे, और इस दोष से छुटकारा भी कैसे पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।